आज मैं क्लास में तुम लोगों को कुछ डाउट्स दूर करूंगी जो तुम लोग के भीतर हर समय एक डाउट है केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के भीतर जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट, इन दोनों पार्ट में आप लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन, इन तीनों का अलग अलग क्या मतलब है। ज्योमेट्री किसको बोलेंगे, शेप किसको बोलेंगे, क्यों स्ट्रक्चर अचानक से ज्योमेट्री चेंज हो जा रही है। ओके, तो इनका क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए ये वीडियो पूरा फुल देखना, फुल एंड तक देखना और एक कॉपी पेन लेके बैठो। तो देखो बच्चा, केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो एटम्स के बीच में बनती है। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स का इधर वो शेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हम लोग जो VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं, VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये सबसे पहले हम लोगों को, ये थ्योरी सबसे पहले हम लोगों को सजेस्ट करता है, ये सबसे पहले हम लोग को बताता है कि बॉन्ड में एक केमिकल बॉन्ड, मान लो एक केमिकल बॉन्ड बनाती हूं मैं, मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन CH4, एक बनाती हूं एमोनिया NH3, तो आप लोग को सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लोग को ये जानना पड़ेगा कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है? तो बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनती है उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर का मतलब हर एक जगह दो इलेक्ट्रॉन है, चाहे बॉन्ड पेयर है तो भी दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है तो भी दो इलेक्ट्रॉन है। पेयर मतलब ही दो इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर का मतलब दो एटम्स के बीच में, मान लो X और Y, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का जो एक बॉन्ड बन रहा है, दिस इज बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर का मतलब यह हो गया, अगर कोई एटम में वो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, मान लो इसके 3 बॉन्ड है, इस Y एटम के 3 बॉन्ड है और चौथा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड नहीं बन पाया, लेकिन ऑक्टेट बनने के लिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 7 8। तो ये जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया उसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर समझ लो क्या है, क्योंकि हम लोग बार बार इनको यूज करेंगे इन VSEPR या हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको BP बॉन्ड पेयर और LP लोन पेयर यूज करेंगे। इनको BP और LP लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सबकी ज्योमेट्री अपनी अपनी है। कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं, कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, SF5, SF6, PCl5, CH4, PCl3, SF5, XeOF4। तो इन सब में बॉन्ड पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। तो सबकी जरूर सजावट अलग है, यानी अरेंजमेंट अलग है। तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन सब स्ट्रक्चर में कैसे होता होगा? आज हम लोग का जहां पे भी है, हम लोग अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश करते हैं। स्टेबल करने का कोशिश करते हैं मतलब, मान लो हम लोग बाहर निकले, बाहर जाते ही बहुत तेज बारिश आ गई, तो हम लोग के पास ना अम्ब्रेला है ना रेनकोट है, तो हम लोग भाग के जाके एक शेड के नीचे रुक जाते हैं, ठीक है, या कोई ट्री के नीचे थोड़ी देर रहते हैं। तो यानी सब लोग इस धरती में, जितने भी यूनिवर्स में जो भी है, सब अपने आप को स्टेबल करने के पीछे भागते हैं कि वो स्टेबलाइज हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को उस तरह से अरेंज करेंगे कि जिस तरह से वो स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होने में कुछ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे
सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल स्टेबल तभी हो सकता है जब उसमें रिपल्शन मिनिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो। यानी किसके बीच में रिपल्शन होगा? रिपल्शन का मतलब दूर भागना, अट्रैक्ट का ऑपोजिट छिटक जाना, ठीक है, दुश्मनी। तो रिपल्शन मिनिमम हो, एक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा दुश्मनी कम हो। अब दुश्मनी किसमें होगी? रिपल्शन किसमें होगा? रिपल्शन किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट वैसे होना चाहिए जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल मिनिमम करे, वैसे अरेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। इन दोनों क्राइटेरिया को हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि अट्रैक्शन मैक्सिमम, रिपल्शन मिनिमम। उसके बाद जो अरेंजमेंट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो? तो पहले हम लोग देखते हैं रिपल्शन कौन कौन करता है। तो लिखो स्टमक, देखिए द एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, द एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है? इज एज फॉलोज। जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिखाए थे ना, उसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है? सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। यानी लोन पेयर आपस में एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता, सबसे हाईएस्ट रिपल्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोन पेयर का मतलब मान लो वाटर है, तो वाटर के जो दो लोन पेयर है, ये लोग दोनों, ये जो दो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा रिपल करते हैं। और ये लोग इतने ज्यादा रिपल करते हैं कि ये लोग सोचते हैं हम लोग मैक्सिमम जितना दूर जा पाए, ठीक है। उसके बाद रिपल करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन सबसे कम रिपल करते हैं। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि जिसमें लोन पेयर को जितना हो सके उनको दूर रखा जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को उसके बाद देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे बॉन्ड पेयर, बिकॉज द least repulsion is in bond pair electrons and the bond pair electrons. So now come to the point that हाँ, इसमें हाईएस्ट रिपल्शन हो गया। क्यों इसमें हाईएस्ट रिपल्शन होता है ये भी देख लो। मान लो एक एटम X है और उसका Y एक बॉन्ड है, ये एक Y एटम बॉन्ड है, और एक लोन पेयर लाइक दिस। तो एक लोन पेयर कितने एटम्स के कंट्रोल में है? एक लोन पेयर कितने एटम्स के कंट्रोल में है? एक लोन पेयर केवल एक एटम के कंट्रोल में है। तो इट इज अंडर ओनली द वन एटम, वन न्यूक्लियाई, सिर्फ एक न्यूक्लियाई इसको कंट्रोल कर रहा है, अंडर वन न्यूक्लियाई, अंडर द कंट्रोल ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई। बट यही चीज अगर मैं बॉन्ड पेयर के साथ देखूं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को देखूं, नोटिस करूं, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में बहुत टाइटली पैक्ड है। क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले दो एटम्स है। एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? दो एटम्स के बीच में बनेगा। बट अब दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो उसको कंट्रोल करने वाले दो एटम्स है आसपास। तो एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चाहिए, तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियाई? अंडर द कंट्रोल ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी टू एटम्स उनको संभाल रहे हैं, टू एटम्स। तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कौन करते हैं? लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं? ऑब्वियसली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही एटम के कंट्रोल में है। तो एक ही एटम के कंट्रोल में है तो वो बहुत दूर दूर फैल के रहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही जन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर दो एटम्स उनको कंट्रोल कर रहा है तो उनकी स्पेस मिनिमम है। तो हु ऑक्यूपाई मोर स्पेस?
lone pair definitely occupy more space. Lone pair occupies more space than bond pair, then bond pair electrons. तो इसके कारण लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो दो लोन पेयर अगर कहीं पे आ गए तो वो तो आपस में बस तुम उधर जाओ मैं इधर जाऊं, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. तो ये फर्स्ट आप लोग नोटिस कर लो इस चीज को, लोन एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, जो कि आप लोगों को बहुत काम आएगा. इस कहीं पे भी ये थ्योरी आप लोग को बोल के निकल जाएंगे कि हाँ देखो दिस इज बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, और फिर उस पल्ले नहीं पड़ेगा तो लिख लो व्हाट इज दिस एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन. जानना बहुत जरूरी है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. यहां एक टेबल लिखते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. नहीं, पूरी एक थ्योरी लिखाते हैं, आई एम सॉरी, पहली टेबल लिखाते हैं हम लोग. इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट लिखते हैं कि टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लिखेंगे ज्योमेट्री. बस पहले यही टेबल समझो. अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब टोटल पूरा स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब यहां लिख देती हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया दैट इंक्लूड्स बोथ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जो मिला के बनेगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं. अगर टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है तो उस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं लीनियर. अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है तो उस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल प्लानर. अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है तो वी टेल इट टेट्राहेड्रल. अगर 5 बनता है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. और अगर 6 बनता है तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल. राइट डाउन. इनके पास में थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप लोग को दिखा देते हैं. अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंजमेंट होगा इनका. अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और लीनियर है तो लीनियर में कैसे होगा? एक सेंट्रल एटम रहेगा बीच में और उसके पास 2 लीनियर पेयर रहेगा, चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, लीनियर होगा स्ट्रक्चर. अगर ट्रायगोनल प्लानर है तो एक सेंट्रल एटम बीच में और उसके आसपास 3 एटम्स और होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और होंगे. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब मिला के इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. टेट्राहेड्रल एक सेंट्रल एटम बीच में और 4 एटम, 1 2 3 4. ठीक है, टेट्राहेड्रल 4 एटम्स लिख लो. 5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ए एटम बीच में, 2 एक्सियल बॉन्ड्स और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. ठीक है, लिख लो 2 एक्सियल बॉन्ड्स ऊपर और नीचे और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, 1 2 और 3, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्रॉ कर लो. ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना देती हूँ, नीचे तो जगह नहीं है. ऑक्टाहेड्रल लाइक दिस, लिख लो ये ऐसे. ऑक्टाहेड्रल 6 बॉन्ड पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सब मिला के ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी। तो ज्योमेट्री क्या हुआ? ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। ज्योमेट्री का मतलब जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हम मैं दोनों शामिल कर रही हूँ, जिसमें ज्योमेट्री का मतलब आ गया बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। अगर लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर लोन पेयर कहीं पे आ गया तो क्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ज्योमेट्री सीख जाओगे यहां से, शेप, ओके। मान लो आपके पास बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 2 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। और ज्योमेट्री तो वही होता है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के। तो 2 + 1 3। तो 3 का ज्योमेट्री अभी लिखे थे, क्या होता है? वेरी गुड, ट्रायगोनल प्लानर। लिख लो, पहले मैं ज्योमेट्री ही लिख देती हूँ सबका। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 + 1 4। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 + 2 4। तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 4 और 1 5। तो आ जाएगा TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट फॉर्म कर दे रही हूं मैं। नेक्स्ट 4 और 1 के बाद 3 और 2। अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 3 + 2, फटाफट बताओ, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 5 और 1, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 और 1 मिला के 6। यानी 6 क्या हो गया फिर? ऑक्टाहेड्रल। पहली वाली चार्ट से लिख रही हूँ। 2 का मतलब लीनियर, 3 का मतलब प्लानर, 4 टेट्राहेड्रल, 5 हुआ तो TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल। लास्ट वाला 4 और 2, 4 और 2 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल, 4 + 2 ऑक्टाहेड्रल। तो देखो आपको ज्योमेट्री क्लियर हुआ कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला के जो भी आएगा वो उसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। लेकिन शेप क्या होता है? अब आ जाओ, समझ जाओगे। शेप वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को लेके कंसिडर करेगा। नो लोन पेयर, लोन पेयर से उसको कोई मतलब नहीं है। शेप को लोन पेयर है नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ देखेगा इसका बॉन्ड पेयर कितना है। क्या देखेगा? सिर्फ बॉन्ड पेयर कितना है। 2 बॉन्ड पेयर है, राइट, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो शेप तो लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करेगा। तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप हो जाएगा बेंट। अब आप लोग बोलेंगे मैम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो उसको लीनियर क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? क्योंकि ये तो बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग लीनियर भी बोल सकते थे। तो लीनियर हम उसी को बोलेंगे जिसमें केवल 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर आ जाने से स्ट्रक्चर बदल जाता है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पढ़े 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो बेंट हो जाएगा शेप। अभी हम लोग पढ़े लोन पेयर के आ जाने के कारण रिपल्शन बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा स्ट्रक्चर शेप लेता है जहां पे सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बने। तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, दैट मीन्स इट इज बेंट। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिडल। 4 और 2 और 2 बेंच, 2 और 2 बेंच, ठीक है। ये ऊपर लिखना हो गया, यहां पे होगा ट्रायगोनल पिरामिडल।
4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, सीसॉ लिख लो, अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिड। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लानर। लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो और कॉपी में उतारो सुंदर से। इनको याद करना है बिल्कुल, ये थोड़ा याद करने की भी चीज होती है कि 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, सीसॉ, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप। और धीरे धीरे करते करते ऐसे ही याद हो जाएगा कि अच्छा इसका ऐसा बन रहा है। ये इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ये सारी चीजें, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये लिख लिया आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ये लिखा है बेंट वगैरह, इनका शेप क्या है। अगर बेंट है तो वीएससीपीआई थ्योरी क्या बोलता है, कुछ ऐसा शेप होना चाहिए जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो, अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। ठीक है, तो बेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक एटम बीच में रहेगा, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, सीधा सा स्ट्रक्चर है बेंट। नेक्स्ट, ट्रायगोनल पिरामिडल क्या स्ट्रक्चर होगा, ट्रायगोनल पिरामिडल का मतलब हो गया 3 बॉन्ड पेयर, 3 बीपी प्लस 1 एलपी। तो इसका शेप हो जाएगा सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद बेंट, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आते हैं, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, वाटर का जो स्ट्रक्चर है। लोन पेयर आपस में बहुत रिपल करेंगे, 2 अलग अलग दिशा में, लोन पेयर, एक भी यहाँ, एक एटम यहाँ। ठीक है, तो ये बेंट हुआ, ट्रायगोनल पिरामिडल, बेंट, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सीसॉ में क्या था, सीसॉ में आपका था 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। जो ज्योमेट्री बताओ तो अचानक से मैं पूछूं तो 4 और 1 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वेरी गुड, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन सीसॉ क्या है, शेप किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पर। 4 बॉन्ड पेयर और उसमें 1 लोन पेयर बीच में आ गया तो उसका सीसॉ शेप हो जाएगा। सीसॉ कैसा होता है, एक सेंट्रल एटम बीच में, अच्छा मैं यहाँ पे एक कहानी और बोल दूं, स्पेशली ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के लिए। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में 5 बॉन्ड पेयर, 5 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल यानी नीचे देखो, समझो कि ये जो 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में से 2 सेट है, 2 अलग अलग सेट है। इन सेट को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पेयर। These are axial pair and this set और बाकी जो तीनों है, इस सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल सेट। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड है। प्लेन में ये जो 3 एक्सिस का जो प्लेन है XYZ, उसमें 2 सेट जो है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये तीनों 120 डिग्री एंगल में सिचुएटेड है। 120 डिग्री एंगल से ये है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब प्लेन के रेस्पेक्ट में ये 120 डिग्री है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, तो प्लेन में XYZ जो प्लेन है, मैं यहां वाला रब कर दे रही हूं, इसको मैं फिर से रीड्रॉ करती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में ऐसा 5 बॉन्ड अलग अलग क्यों है। ये जो 5 बॉन्ड्स है इलेक्ट्रॉन के पेयर से, ये इक्वल लेंथ के क्यों नहीं है, वाई ऑल
आर नॉट ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ के नहीं है, क्योंकि ये जो दो एक्सियल बॉन्ड है ये क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, shows more repulsion than this pair, इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये 120 डिग्री एंगल है। 120 डिग्री एंगल ज्यादा बड़ा है या परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 120 डिग्री इज मोर, उनका रिपल्शन कम है प्लेन के साथ, लेकिन 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा है। तो एक्सियल बॉन्ड्स सफर मोर रिपल्शन than इक्वेटोरियल बाउंड। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है, 120 डिग्री टू प्लेन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट डाउन कर लो। पहले पॉइंट कि अगर पांचों बॉन्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल PCl5, तो यहाँ पे मैं फास्फोरस कर देती हूँ, क्लोरीन, पांचों क्लोरीन हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाय चांस इसी TBP में, यानी ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, अगर आप लोगों का, अगर इसमें मान लो सबसे पहला लोन पेयर का केस मान लो कि इसमें एक लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक साथ है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक केस बता देती हूँ, ClF3, अभी बताऊंगी कैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालते हैं। ClF3 में मैं लिख देती हूँ कि 3 तो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो 5, यानी ज्योमेट्री कितनी हो गई, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। वेरी गुड, तो 3 और 2 5 हो गए, ज्योमेट्री TBP हो गई। तो Cl बीच में और इसके 5 बॉन्ड ट्रायंगल बाइपिरामिडल की तरह बनेंगे। लेकिन इसमें लोन पेयर कहां बनाएंगे, 2 और बॉन्ड पेयर कहां बनाएंगे, सोचने की बात है। तो 2 लोन पेयर, तुम लोगों की बुद्धि क्या चलेगी, 2 एक सेट टाइप का है तो मैं यहाँ 2 लोन पेयर बना देंगे और 3 बॉन्ड पेयर यहां बना देंगे, फ्लोरीन। नो, रिमाइंड इट, अगर आपके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर को हर समय उसी पोजीशन में देना कि जहां पे स्पेस ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर आपस में बहुत रिपल करते हैं। तो लोन पेयर इतने ज्यादा रिपल करते हैं तो उनको जितना दूर रख पाओ, बिकॉज देयर विल बी रिपल्शन इफ यू कीप देम एट मिनिमम डिस्टेंस। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो पाए लोन पेयर ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो लोन पेयर स्टेबल कब रहेगा, जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा, 120 डिग्री एंगल पर रहेगा। तो 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा। तो जब भी अगर लोन पेयर रहेगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा और बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पर रहेगा। फ्लोरीन, अब 3 फ्लोरीन है तो उसको एक तो इक्वेटोरियल में डालना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सियल पोजीशन पर अगर आप ये रखते हो लोन पेयर, तो वो 90 डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है प्लेन के साथ, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा एक्सियल बॉन्ड्स में, तो फिर प्लेस करना ठीक बात नहीं है। तो लोन पेयर यू हैव टू प्लेस इन इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड माइंड इट, एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े लंबे होते हैं देन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े रिपल्शन शो करता है, तो रिपल्शन के कारण वो थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट है, निकला हुआ है। एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर? तो लोन पेयर का केस आप लोग जानिए, अगर लोन पेयर हुआ तो इसको किस पोजीशन पर रखोगे आप लोग रखोगे इक्वेटोरियल पोजीशंस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। दूसरा केस, अगर आपका कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, मान लो XeOF ना PCl3F2, ये वाला करो, PCl3F2, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें भी आप स्ट्रेट वही फंडा लगाओगे कि 2 फ्लोरीन एक जैसा, अब इसमें आप फ्लोरीन कहां लगाओगे और क्लोरीन कहां लगाओगे,
तो लोन पेयर तो आप समझ गए कि लोन पेयर कहाँ लगेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि उसका रिपल्शन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, तो अगर एटम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हर समय एक्सियल पोजीशन पर लगेगा, यानी फ्लोरीन हर समय इस पोजीशन पर लगेगा और 3 क्लोरीन यहां पे रखेंगे। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्सियल पोजीशन क्या है, थोड़ा स्लाइटली स्ट्रेच्ड आउट है, थोड़ा लॉन्गर है, तो वो लॉन्गर होने के कारण क्या हुआ, फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन टानता है और इलेक्ट्रॉन टान के कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह इधर आए हुए हैं, फ्लोरीन की तरफ आए हुए हैं, तो एक तो इसकी लंबाई ज्यादा है एक्सियल बॉन्ड की और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए हुए हैं, तो रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आप लोगों को एक्सियल पोजीशन पर रखना है। सेंट्रल एटम के अलावा अगर 2 टाइप का आपके पास एटम है जिसमें से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कीप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द एक्सियल पोजीशन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी है और एक बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर आपको कहां रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर कहां पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पर। क्लियर, ये याद रखना। और PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में पांचों बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं, पांचों बॉन्ड इक्वल नहीं होते, पांचों में से 2 सेट होता है, एक्सियल बॉन्ड्स का सेट और इक्वेटोरियल बॉन्ड का सेट। एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। तो हम लोग क्या बना रहे थे, सी सॉ में 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो 4 और 1 5। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई आपकी TBP और शेप तो आप सीसॉ है ही, तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, सेंट्रल एटम बीच में, TBP शेप है तो TBP शेप बना दो। अब बताओ, 1 लोन पेयर रखना है तो किधर रखोगे, 1 लोन पेयर आप इधर रख दो और 4 बॉन्ड पेयर इधर रख दो, बी 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 इंडिकेट्स बॉन्ड पेयर। क्लियर, ये सीसॉ हो गया। उसके बाद वाला टी शेप में क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 3 और 2 5, तो टोटल 5 है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, TBP, इसकी भी ज्योमेट्री, और TBP का शेप क्या होगा, एक बीच में सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर आप कहाँ रखोगे, मैंने क्या बताया था, 2 लोन पेयर ऐसे रखोगे ताकि रिपल्शन कम हो, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर रहेगा और बॉन्ड पेयर यहाँ पे रहेंगे। ठीक, 3 बॉन्ड पेयर इधर रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये टी शेप लिख लो, पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 + 1 6। तो ज्योमेट्री क्या है आपकी, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है, तो इसकी हो गई ऑक्टाहेड्रल। और स्क्वायर पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, एक सेंट्रल एटम बीच में, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड पे क्यों आया, क्योंकि ये पांचों जो है वो एक ही साइड में, देखो पेंटागनल मतलब पिरामिड शेप टाइप का फॉर्म कर रहे हैं ये पांचों। ठीक है, और ये अलग है तो ये रिपल कम करेगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसमें पांचों बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। ऑक्टाहेड्रल में ये प्रॉब्लम नहीं है कि पांचों अलग अलग लेंथ के होते हैं, इसमें पांचों में छह इलेक्ट्रॉन पेयर का जो बॉन्ड है उनमें सबका इक्वल बॉन्ड लेंथ होता है, कोई किसी में डिफर नहीं होता है, कोई 2 सेट 3 सेट नहीं है। तो आप इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रख सकते हो और बॉन्ड पेयर कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो बेटर होगा कि लोन पेयर इधर रख देते हैं और 5 एक तरफ का पिरामिड टाइप का शेप बना देना है हम लोग को, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, एक तो स्क्वायर बॉक्स में आ जाएगा। स्क्वायर पिरामिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स में, देखो स्क्वायर बॉक्स में पिरामिड शेप का,
ठीक है, पिरामिड शेप का, और एक लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। नेक्स्ट 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो टोटल हो गया 6। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, और इसका शेप क्या होगा बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल, 2 लोन पेयर ऊपर नीचे रख दो और 4 बॉन्ड पेयर इधर इधर कर दो, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, XeF4 का स्ट्रक्चर। तो अब यहां तक एटलीस्ट सीख के रखो कि किसका क्या शेप होता है, और इस चार्ट को आप लोग करो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहां पे हम लोग इसके और फर्दर प्रोसीड बहुत कंसेप्ट जानेंगे। अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। फिलहाल के लिए आज की क्लास यहीं तक। कीप वॉच दिस वीडियो लाइन टू लाइन, एक लाइन पूरा देखो, कॉपी में नोट डाउन करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।